महीना ऐसा लगता है कि बस खुशियां ही खुशियां हर तरफ आ रही हैं और खुशियों के साथ आ रहा है ढेर सारा प्यार। और ये प्यार का मौसम कहीं ना कहीं अनुपमा सीरियल में भी आ गया। जी हाँ, इतनी जद्दोजहद के बाद ये जो प्यार है वो कहीं ना कहीं अनुपमा के बच्चों की जिंदगी में अगर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वनराज भी प्यार की राह पर निकल पड़े हैं। आ गया मौसम प्यार का। यूं तो मकर संक्रांति का त्योहार है, पतंग उड़ते हैं, पेंच लड़ते हैं, मगर यहाँ प्यार की पतंग उड़ रही है, प्यार के पेंच लड़ाए जा रहे हैं, बच्चों के बीच भी और माँ बाप के बीच भी। जरा देख लीजिए अनुपमा के घर का नजारा, जहाँ मकर संक्रांति के मौके पर पारितोष और किंजल और समर नंदिनी तो रोमांटिक हो ही रहे हैं, प्यार के गाने पर थिरक रहे हैं। लेकिन लगता है अनुपमा और वनराज के बीच भी प्यार का नया शुभारंभ होने जा रहा है। तभी तो मकर संक्रांति के मौके पर जब अनुपमा वनराज को पूछ रही थी कि आप कौन सा कुर्ता पहनेंगे, तब वनराज ने फीके कलर को मना करके पीला चटक रंग पसंद किया, क्योंकि अनुपमा की साड़ी भी तो पीली है। तो अनुपमा ने अपने पति देव को, जो कि अभी कुछ दिनों के लिए अपाहिज हैं, उन्हें बड़े प्यार से कुर्ता पहनाया और कुर्ता पहनाते पहनाते फंस गया मंगलसूत्र। ये मोमेंट अगर पहले होता तो समझ में आता, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अनुपमा शायद कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन लगता है वनराज प्यार का नया शुभारंभ करना चाहता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, हमारे देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ पर एक ही त्योहार को आप अलग अलग तरीके से मनाते हैं। यानी कि देखिए ना, आज के दिन पोंगल भी मनाया जा रहा है, तो असम में बिहू का त्योहार भी मनाया जा रहा है। वैसे पोंगल से याद आया, चलिए चलते हैं। ये है चाहते में प्रीशा के ससुराल, जहाँ हर कोई पोंगल के लिए तैयार हुआ है। हाय, इतनी खूबसूरती से कि कहीं इनको नजर ना लग जाए। पोंगल का त्योहार हो और इस त्योहार हम प्रीशा और रुद्राक्ष से ना मिलें तो आप सबको पोंगल त्योहार का मजा नहीं आएगा ना। तो चलिए भाई, चलते हैं प्रीशा और रुद्र के पास और देखते हैं कि पोंगल का त्योहार ये कैसे मना रहे हैं। पोंगल पर सफेद रंग को चुना जाता है, तो देखिए प्रीशा और उसकी अक्का ने भी कितने सुंदर कपड़े पहने हैं और घर के सारे जेंट्स ने भी सफेद रंग को चुना है। सिल्क की सफेद साड़ी है तो सिल्क का सफेद लहंगा भी है, उस पर गोल्डन नेकलेस। भाई सच में आज तो कमाल की लग रही है प्रीशा भी और प्रीशा की अक्का भी। क्या मना रहे हैं हम? पोंगल मनाया जा रहा है। हैप्पी पोंगल सबको हमारी तरफ से। हैप्पी पोंगल।
और हैप्पी लोहड़ी भी। आज हम लोहड़ी के दिन पोंगल बना रहे हैं, मतलब होता है तो सेम। संक्रांति भी, हाँ, हैप्पी बिहू भी, ये 4 फेस्टिवल्स एक साथ आते हैं। और इसी के साथ साथ प्रिशा और रुद्राक्ष और साथ में युवराज भी मिलकर करने वाले हैं अक्का के खिलाफ एक साजिश। पोंगल के मौके पर पायसम बनती है, फिर क्या उस पायसम में कुछ ऐसा मिला दिया गया है जिसे खाकर अक्का सब कुछ भूल जाएगी और फिर शायद सारी सच्चाई सबके सामने रख देगी। पता नहीं क्या प्लानिंग चल रही है, मैं नहीं बता सकती और डिस्क्लोज नहीं कर सकती। वो मेरी और रुद्रा की, हम दोनों की पर्सनल प्लानिंग है। तुम और रुद्र प्लान कर रहे हो? बताए भी नहीं। तो इसको नहीं बता सकते, ये सारा ये इसके ऊपर शक है हमको, इसीलिए हम इसको नहीं बताएंगे। और खीर खिलाई जा रही है क्योंकि खीर तो खाते हैं ना, पायसम खाते हैं सारे, तो हम वो खिला रहे हैं। और उसमें तुम पायसम बनता कैसे है? पायसम और खीर में फर्क क्या होता है? कुछ फर्क नहीं होता, मैं खीर और पायसम दोनों सेम बोलते हैं। पायसम जो होता है उसमें गुड़ डलता है। अब हमें तो प्रिशा और युवराज कुछ यही बता रहे हैं। अब सीरियल में इतनी आसानी से अगर खलनायिका सब कुछ बता देगी तो भला कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? तो हमें नहीं लगता है कि इस पोंगल में ऐसा कुछ होगा। अभी अक्का का पर्दा फाश होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, ऐसा तो हम कह ही सकते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़। आए ना तो बेस्ट जॉब यही होती है कि यूं करके पतंग को उछाल दो। हर किसी को अपना अपना योगदान देना चाहिए ना पतंगबाजी के इस खेल में। वैसे पतंगबाजी का खेल नहीं, कंपटीशन हो रहा है आदित्य और इमली के बीच में। अब इसमें किसकी होगी हार और किसकी जीत वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हाँ ये बात पक्का है कि दर्शकों की जीत जो है वो निश्चित है। अब देखिए इमली के पतंग की दिशा कितनी सही जा रही है। उसे और उसकी पतंग को ये पता है कि उसे कौन दिशा उड़ना है। पगडंडिया के सभी लोग जानते हैं कि इमली जो करती है वो सबके भले के लिए करती है और वो हर काम में अव्वल है। दे सके। जब से इमली आई है पूरे दिन हर कोई इमलिया इमलिया ही तो कहते रहता है। अरे इधर आ जाओ, इमली के नाम से किसी के भी दांत खट्टे नहीं होते हैं बल्कि मुंह मीठा हो जाता है। अब ये बात आदित्य भी समझ गए हैं, तभी तो गांव में आकर इमली के रंग में वो रंग गया है। बहुत ही अमेजिंग रहा। लाइक मैंने वैसे पतंग उड़ाई नहीं है ज़्यादा, मुझे कोई ऐसे ऊपर उड़ा के दे दे तो मैं उसको ऐसे कर सकती हूँ। तो कल भी मैं वही कर रही थी, ऐसे 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 ऐसे। फिर इमली कुछ ऐसे चिढ़ा देते आदित्य को कि यार ये क्या मुकाबला करेगा मेरा, मैं तो प्रो हूँ एकदम, तो वो शायद उसको हर्ट हो जाती है। फिर चालू होता है कंपटीशन इमली और आदित्य का। आदित्य भी पतंग उड़ा रहा है, उसकी पतंग भी अपनी दिशा बार बार बदल रही है। वो तो बस इमली की दिशा में जाना चाहती है। और देखिए जैसे ही इमली और आदित्य की पतंग एक हो गई, पीछे से कमेंट्स भी आ गए। ये हुआ था जोड़ी, धरती भी का आसमान में भी दूर नहीं रह सकत है। अब गांव वालों को क्या पता, उन्हें तो लगता है कि आदित्य और इमली में बहुत प्यार है। अब दोनों में कितना प्यार है इसकी सच्चाई तो आदित्य और इमली ही जानते हैं। इमली भोली है लेकिन गवार नहीं है।
वो सब जानती भी है, समझती भी है। जब भी आदित्य को मौका मिलता है वो उसे बातें सुनाने से नहीं पीछे हटता है। तब तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, एक्चुअली मुझे रियल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि नहीं जाएगी कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर लगता है कि नहीं यार अभी आदित्य इसको लेके जाने वाला नहीं है। अभी तक मुझे यही लग रहा है कि इमली यहीं रहने वाली है। खैर आदित्य और इमली की जिंदगी अब कौन सा मोड़ लेगी ये तो भाई वो भी नहीं जानते होंगे। आज ये दोनों यहाँ पर पति पत्नी बनकर रह रहे हैं तो पीछे पीछे ये मालिनी भी तो आने को तैयार है पगडंडिया। अब देखो उसके बाद क्या होता है। मुंबई से नेहा सावंत और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए पतंगबाजी करना ठीक ठाक है, लेकिन ये मांझा जो है ना ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। सोचिए अगर ये पतंग काट सकता है तो ये हाथ भी काट सकता है, और अगर आपको इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं करना आता ना, उफ, बड़ा दुखदाई होता है। वैसे इतनी ही दुखदाई है सई की जुबान, और कोई विराट से पूछे तो भैया मांझे से तेज है सई की जुबान। काय पोछे अब मकर संक्रांति आई है तो भाई पतंगबाजी क्यों ना होगी। चौहान परिवार के पास हम पहुँचे रंग बिरंगी पतंग लेकर, और जानना चाहते हैं कि इस परिवार में किसकी पतंग कितनी ऊंची उड़ती है। काय पोछे। ये एक्चुअली काय पोछे इज अ वेरी हिंदी वे ऑफ सेइंग। एक्चुअली गुजराती में बोलते हैं काप्यो छे। व्हाट डज इट मीन? पतंग काटी। सबसे पहले चलेंगे पुलिस ऑफिसर विराट चौहान के पास, जिन्हें पतंग उड़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। लेकिन क्या करे, आज हवा ने अपना रुख कुछ इस कदर मोड़ लिया है कि इनकी पतंग उड़ ही नहीं रही है। अरे ढील दे दे रे भैया, इस पतंग को ढील दे, जैसे भी मस्ती में आए इस पतंग को ढील दे दे रे भैया। जैसे सब लोग को ऐसा लगा था कि मुझे पतंग उड़ाना आता है क्योंकि मैं गुजराती हूँ। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली मुझे आता नहीं है उड़ाना। देख लिया ना, मैं आई वाज एक्टिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे आता है। यस, सी आई डिड अ गुड जॉब। हवा भी नहीं थी। एग्जैक्टली, हवा नहीं थी, कितने सारे फैक्टर्स थे। हाँ आपको तो आती है उड़ाना, वो तो हवा की गलती। हाँ एक्चुअली देखो सभी हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स खड़े हैं मेरे साथ। विराट के बाद अब सई के पास भी जाएंगे, जिसकी जुबान इतनी तेज चलती है कि तेज से तेज मांझा भी उसके सामने कच्चा पड़ जाएगा। देखिए देखिए, सई को देखकर तो पतंग भी अपना रुख मोड़ लेगी। आगरा में काफ़ी क्रेज़ है पतंग का, द होल यूपी साइड, और वो सिर्फ मतलब आई थिंक 2 हफ्ते पहले से शुरू हो जाता है। और वो जो मतलब आपको सिर्फ कलरफुल स्काई दिखता है। इट इज़ ब्यूटिफुल देयर, ब्यूटिफुल, और वो 2 हफ्ते बाद तक चलता है। वैसे इन सब ने अपनी अपनी पतंग पर कुछ संदेश भी लिखे हैं। कैन यू सी द सिमिलैरिटी? आप देख सकते हैं मेरे और इसके बीच में, देखिए गौर से देखिए। बी काइंड टू एवरीवन, बी हेल्दी, हाँ, बी हेल्दी एंड हैप्पी। जाते जाते मकर संक्रांति के दिन हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, केवल सही से कुछ कहेंगे कि मीठे मीठे तिल गुड़ के लड्डू खाओ और मीठा मीठा बोलो, ताकि घर वाले भी तुम्हें उतना ही प्यार दें जितना बाकियों को देते हैं। मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ये है एबीपी न्यूज। देखिए, जब आप त्योहार के लिए तैयार हो ना, तो अपनी तैयारी को यूं वेस्ट ना जाने दें। एक अच्छी सी फोटो शूट तो करा ही ले। नहीं, इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर मंगाएं, मतलब मंगा सकते हैं तो व्हाई नॉट। एंड गेस व्हाट, हमारी जो त्रिधा चौधरी है ना, वही जो आश्रम में भी नजर आई थी और बंदिश बैंडिट्स में भी, वो आपको बता रही हैं कि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ एंड येट एक्सट्रीमली स्टाइलिश फोटो शूट कैसे कराया जा सकता है। लाइट्स, कैमरा एंड हियर वी गो। आश्रम और बंदिश बैंडिट्स जैसी धांसू वेब सीरीज में अपनी एक्टिंग को नेक्स्ट लेवल पर सक्सेसफुली पहुंचाने के बाद अब त्रिधा चौधरी तैयार हैं अपने नए और जबरदस्त डिजिटल प्रोजेक्ट्स के साथ। लेकिन उससे पहले एक सुपर स्टाइलिश फोटो शूट होना बहुत जरूरी है, ताकि मेकर्स को भी पता चल जाए कि त्रिधा एक लेकिन त्रिधा के रूप अनेक। वेल, हैप्पी न्यू ईयर सबको। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा आपसे बात करके। 2020 सबके लिए बहुत ही मिक्स, इट वाज अ मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशंस। मतलब किसी के लिए बहुत ही अच्छा था, खराब था। तो मेरे लिए बंदिश बैंडिट्स रिलीज्ड, आश्रम रिलीज, सो फॉर मी इट वाज अ गोल्डन ईयर। तो 5G डेटा की स्पीड से भी फास्ट तैयार होकर इट वाज टाइम फॉर त्रिधा's फर्स्ट लुक, जिसने त्रिधा को लेडी इन ब्लैक बना दिया। लेकिन ये वो लेडी इन ब्लैक है जिसकी चाह हर किसी को है। This you might want to smoothen out. इस फोटोशूट में अपनी हॉट एंड हैपनिंग अदाएं दिखाने के बाद जो नेक्स्ट लुक था, उसने त्रिधा को ये बोलने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो लुक। मरून रंग के अपने काइंड ऑफ ऑफिस गोइंग लुक वाले आउटफिट के साथ त्रिधा ने एक से बढ़कर एक लुक्स दिए, ताकि ये फोटोशूट ना सिर्फ बोल्ड बट क्लासी भी लग सके। लेकिन त्रिधा, वो लोग जो कम पैसों में एक अच्छा फोटो शूट करवाना चाहते हैं, उनके लिए आपके पास कोई टिप्स है तो प्लीज दीजिए, ताकि वो आपकी बात मानकर अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर को अच्छे फोटो से भर सकें। लाइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग कहीं भी हम शूट करते हैं ना, कॉस्ट्यूम मैटर नहीं करता, मेकअप मैटर नहीं करता है, हेयर स्टाइलिस्ट मैटर नहीं करता, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो सबको बोलूँगी कि अगर सुबह 8 बजे से नहीं, सुबह 7 बजे से अगर 9 o'clock तक 10 o'clock तक मैक्स आपको अगर आप फोटो शूट कर सकते हो, और 4 बजे से 6 बजे के बाद लाइक विद इन दैट गोल्डन लाइट मिलता है, बेसिकली आपको स्लांटिंग रेज मिलता है। दैट्स द बेस्ट टाइम टू शूट। आई मीन जो वो सुबह का वो एनवायरनमेंट होता है, दैट्स द बेस्ट फॉर द परफेक्ट फोटो शूट यू कैन गेट। जाते जाते त्रिधा ने हाई नेक वाली कैजुअल लुक में कुछ कम ही तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन जितनी भी खिंचवाई वो कमाल की थी।
तो आश्रम और बंदिश बैंडिट्स के बाद अब तैयार हो जाइए डिजिटल दुनिया की इस नई क्वीन के लिए, जो अपने प्रोजेक्ट से OTT पर राज करने को तैयार है। मुंबई से निशिर मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज। एंड इट इज नॉट हैपनिंग। मेरी तो पतंग ही क्रैश कर गई, बट मजा बहुत आता है। देखिए कई बार ना कुछ चीजों में हिस्सा लेना चाहिए जस्ट फॉर द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनशिप। स्पोर्ट्समैन नहीं कहेंगे, महिलाएं भी अच्छे स्पोर्ट्स खेलती है। बहरहाल देखिए ना पतंगबाजी कैसे कर रहे हैं कार्तिक बच्चों के साथ। ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं और मेरी पतंग, भैया ये तो टेक ऑफ ही नहीं कर रही है। बिन माँ के बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी अब पापा कार्तिक की है। कार्तिक अपनी इस जिम्मेदारी को एकदम अच्छे से निभा रहा है। हर खुशी जो नायरा अपने परिवार वालों के साथ बांटती थी, ठीक वैसे ही अब कार्तिक करना चाहता है। मकर संक्रांति का मौका है और बच्चे पतंगबाजी करना चाहते हैं, लेकिन पापा की गोद में तो नन्ही अक्षु है, तो ऐसे में पतंगबाजी कैसे करेंगे। हालांकि कार्तिक के पापा ने बहुत कोशिश की अक्षु को अपने पास लेने की, लेकिन कार्तिक के आगे भला किसकी चलती है। एक कायरव जो हर पल अपनी माँ को याद किया करता है, आज इस छोटे बच्चे ने देखिए एक कितनी बड़ी बात कर दी। पतंग पे अपनी माँ के लिए उसने संदेश लिखा है और वो चाहता है कि उसके पापा इस पतंग को उड़ाए और आसमान में उसकी माँ के पास भेजे। अब बेटे का मन कार्तिक ने रखा और देखिए ये कैसे हवा में उसकी पतंग उड़ती ही जा रही है, उड़ती ही जा रही है। उसे भी लग रहा है कि कायरव का संदेश नायरा जरूर पढ़ेगी। देखिए आगे की स्टोरी के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे खुद को इतना कुछ खास पता नहीं है। तो आई थिंक दे स्टिल फिगरिंग आउट ऑल द एलिमेंट्स इन द स्टोरी, दे स्टिल फिगरिंग आउट what the story is going to be exactly. So we ourselves don't know it completely, so I can't really tell much. जितना मुझे पता है वो भी मैं नहीं बता पाऊंगा, sorry for that. पर inshallah it's going to be good and we really hope that you guys like the twist. The twist is going to be very twisty. लेकिन ये क्या, पतंग तो कट गई है। उस कटी हुई पतंग के पीछे एक कार्तिक ऐसे दौड़ा मानो सच में नायरा के पास उसे ये पतंग पहुंचाना है। अब ये सीरियल की कहानी है, इसे जैसा मोड़ देंगे ये वैसे ही मुड़ेगी। फिलहाल सीरियल में जल्दी होगी शिवांगी जोशी की एक नए किरदार में एंट्री। बस 1-2 दिनों की तो बात है, फिर आपके सामने ये रिश्ता क्या कहलाता है की नई कहानी होगी। ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज। ओहो, जब तक मुंह नहीं मीठा करेंगे तो मकर संक्रांत के त्योहार का आनंद कैसे आएगा। और आज का दिन तो है ही शुभ, क्योंकि आज आपकी मुलाकात भी तो करानी है उनसे जिनसे मिले हुए अरसा बीत गया। लेकिन जब वो आते थे ना छोटे पर्दे पर, धूम मचा देते थे। उफ उफ, सस्पेंस से पर्दा उठा देते हैं। हम बात कर रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस वागले की। बिल्कुल सही सुना आपने, वागले की दुनिया फिर से आ रहा है एक नए अंदाज में विद द एक्सटेंडेड फैमिली ऑन टेलीविजन।
लीजिए। ये दूरदर्शन का अपने जमाने का पॉपुलर शो वागले की दुनिया, ये तो आप सबको अच्छे से याद होगा क्योंकि हम सब अपने बचपन में वागले की दुनिया जरूर देखा करते थे। अब समय के साथ साथ मिस्टर वागले की भी उम्र हो गई है। उनका बेटा राजेश बड़ा हो गया है और सीरियल वागले की दुनिया का कमान भी संभालेगा। हमारे इस वागले परिवार में हार्दिक स्वागत है। राजेश की पत्नी है वंदना वागले, जो अपनी सासू माँ को बहुत प्यार करती है। अब महाराष्ट्रियन परिवार है तो मकर संक्रांति पर धूम तो देखने मिलेगी इनके परिवार में। हमारे जो सारे त्योहार होते हैं या जितने भी ओकेजन्स होते हैं वो हम पूरी फैमिली के साथ ही मिलकर मनाते हैं। भले ही हम आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हों, बेटा कहीं और रहता है, माता पिता कहीं और रहते हैं, लेकिन वी सी टू इट दैट वी ऑल कम टुगेदर ऑन दीज ओकेजन्स। तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला, ऐसे ही तो कहते हैं ना। तिल गुड़ गया गोड़ गोड़ बोला। आज वागले परिवार का मुंह भी मीठा होगा और राजेश वंदना मिलकर पतंगबाजी भी करेंगे। सोनी सब पर जल्द ही आपको देखने मिलने वाला है वागले की दुनिया का सीजन 2, जहां पर कहानी आम है एक परिवार की, परिवार में हो रहे उतार चढ़ाव की, और हाँ, आसपास के मोहल्ले में भी क्या हो रहा है। I think everybody can relate to. एकदम नेचुरल और सटलिटी में रहेगा होनी चाहिए और सिंपल वैसे जो भी अच्छे हम लोग बच्चों को संस्कार दे सकते हैं वो इसमें लाने की कोशिश करेंगे, जो काफ़ी लोग भूल गए हैं इन द रैट रेस ऑफ योर डे टू डे लाइफ एंड जद्दोजहद में सब कुछ भूल गए हैं, तो वो फिर से लोगों को शायद हम याद दिलाने की कोशिश करेंगे। यही है, ये सब एकदम सादगी से आपको देखने मिलेगा। तो भाई तैयार हो जाइए मिस्टर वागले की दुनिया से एक बार फिर से मुलाकात करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। गेस व्हाट, तांडव के साथ कृतिका कामरा अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगी एंड उनके साथ नजर आएंगी अमायरा दस्तूर उनकी बहन का किरदार निभाते हुए। और इनका किरदार कुछ ऐसा है कि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है अपने कॉलेज में। तो चलिए आज करते हैं इनसे मुलाकात, जानते हैं विस्तार से कि ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स और पूरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो था जिसको इन्होंने पोर्ट्रे किया उसके बारे में सोचते क्या है। SBS ओरिजिनल्स में आज तांडव मचाएंगी दो बहनें, अदा मीर या सना मीर। कौन जीतेगा OTT प्लेटफॉर्म की बाजी? फिक्शनल कैरेक्टर है तो कभी किसी ने कहा नहीं, मतलब कोई रेफरेंस नहीं दिया गया था। इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी रियल पर्सन, तो ये नहीं था कि किसी को ऑब्जर्व कर सके। मैं खुद दिल्ली में पढ़ी हूँ तो मुझे वहाँ की कॉलेज कैंपस लाइफ और उस कल्चर का अंदाज़ा है। मैं पॉलिटिकली इंक्लाइंड हूँ तो मुझे उसका भी थोड़ा सा अंदाज़ा है। मैं कभी एक्टिव नहीं थी पॉलिटिक्स में क्योंकि मैंने तो एक्टिंग ही शुरू कर दी थी, मतलब आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, सो आई वाज नॉट देयर फॉर लॉन्ग इनफ। बट तो वही कि मैं उस वर्ल्ड को जानती हूँ बट इस किरदार से रिलेट कर पाना वॉज नॉट पॉसिबल क्योंकि उसकी जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो मेरी असल जिंदगी से बहुत अलग है। तो हाँ, आप पॉलिटिक्स तो देख सकते हैं लेकिन जो असली कहानी है, आई मीन जो तांडव की दिल है, आई वुड से इज द कैरेक्टर्स। मतलब यू नो इन लाइफ हमें दो चॉइसेस मिलते हैं, डू यू वांट टू बी गुड, डू यू वांट टू बी बैड। तो हर कैरेक्टर के साथ यही फैसला है, यही डिसीजन बनाना है कि will I be good or will I be bad। कृतिका कामरा और अमायरा दस्तूर ये दोनों साथ साथ देंगे सास बहू और साजिश के ट्रिकी सवालों के होशियार या फिर चुलबुले जवाब, क्योंकि दोनों को नहीं पता था कि हम एक ही साथ एक ही वक्त इन दोनों के अलग अलग इंटरव्यूज कर रहे थे और उनसे पूछे गए लगभग सेम सवाल, लेकिन क्या ये दोनों बहनें दे पाएंगी सेम जवाब ताकि कहला सके बेस्ट सिस्टर्स। मेरे सबसे ज्यादा सीन्स है जीशान के साथ, जीशान अयूब के साथ, डीनो मौर्या के साथ,
सैफ अली खान के साथ कुछ कम सीन्स हैं बट काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स है वो। अमायरा दस्तूर के साथ नहीं, कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं था। इट फेल्ट लाइक अ प्रॉपर सिस्टरली बॉन्ड, क्योंकि वो एक्चुअली दिल्ली में थी पहले एंड शी वाज मैसेजिंग मी, बोल रही थी कि यार जैकेट लेके आओ, ये लेके आओ क्योंकि बहुत ठंड है दिल्ली में। और फिर जब मैं पहुंची थी, शी इज एक्चुअली वेरी गुड विद दिल्ली क्योंकि वहाँ रह चुकी है। तो मैंने बोला कि यार मुझे गोलगप्पा खाने हैं, मुझे थोड़ा शॉपिंग करना है। So like an actual sister, she took me to all the amazing street food stalls in Delhi और हम थोड़ा थोड़ा शॉपिंग भी किए थे। We went out also together. So हम दोनों अच्छे अच्छे सहेलियां हैं अभी। So even now I text her, I message her, we meet in Bombay whenever we can. And yeah, it's just, she's a lovely person and there is no competition whatsoever. There is absolute sisterhood. खूबियाँ देखने को मिलेंगी और कुछ उसके सीक्रेट्स भी देखने को मिलेंगे, उसकी कुछ बुराइयाँ भी देखने को मिलेंगी शायद। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेयर्ड कैरेक्टर है, ब्लैक या वाइट नहीं है, ग्रे शेड्स हैं उसमें, जो कि कुछ उसकी वजह से हैं, कुछ हालात की वजह से हैं। जिस तरह से आप पहली बार सना मीर जो मेरा कैरेक्टर है, कश्मीर की लड़की है जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही है, पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है, कॉलेज पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव है, जो ट्रेलर वगैरह में दिख रहा है, आप वैसे उसे पहली बार मिलेंगे एंड देन बाय द एंड ऑफ द सीजन उसकी जो जर्नी है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आई थिंक सबको ये जानना है, लेकिन हम ज्यादा बात नहीं कर सकते हैं अदा के बारे में क्योंकि शी इज द सरप्राइज एलिमेंट इन तांडव। और बस मैं ये बता सकती हूँ कि इनकी जिंदगी में एक हादसा हुआ है और उसकी वजह से शी इज सॉर्ट ऑफ अ ग्रे कैरेक्टर और आपको वो दिखाई देगा तांडव में एंड यू विल अंडरस्टैंड हाउ हर जर्नी अफेक्ट्स सम ऑफ द अदर कैरेक्टर्स। मेरा तो पहला डिजिटल आउटिंग है, मेरे लिए बहुत जल्दी होगा ये कहना, बट ऑल्सो ये बात है कि मैंने टेलीविजन पे कितने साल काम किया है, मैंने बहुत सारा काम किया है। मतलब आई थिंक आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग, जो मैं करना चाहती थी उस समय में, जो मेरी चॉइसेस थी और जो मैं थोड़ा सा कुछ हटके करना चाहती थी, कुछ ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स करना चाहती थी जो रिग्रेसिव ना हो, यू नो डिफरेंट तरीके के शोज बने, लिमिटेड सीरीज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, होस्टिंग, मैंने ये सब कुछ कर लिया टीवी पे। तो अब मेरे लिए भी आई थिंक पर्सनली मैं भी एक्साइटेड हूँ कुछ नया, एक नए मीडियम को ट्राई करने के लिए और डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट का हिस्सा होना चाहती हूँ मैं। तो आई थिंक वो मेरे टीवी वाले फैंस भी समझेंगे इस बात को। अगर OTT पे ज्यादातर अच्छा कंटेंट मिलेगा देन व्हाई नॉट, व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम। अगर थिएटर्स में हमें वो मास वाले फिल्म चाहिए या अगर हम बॉक्स ऑफिस पे ही देख रहे हैं देन या दैट्स हाउ अ थिएटर वर्क्स। लेकिन OTT पे एक खास बात है कि हम बॉक्स ऑफिस नहीं देखते हैं, we don't talk about how much money the show has made, none of that. हम कंटेंट के बारे में बात करते हैं and that for me is the best part about OTT. That's why I think I just love OTT at the end of the day, क्योंकि हम एक्टिंग के बारे में बात करते हैं, डायरेक्टिंग के बारे में बात करते हैं, what goes into making a film हम उसके बारे में बात करते हैं। Whereas with the theater I feel it is all about the box office और उस हिसाब से हम कहते हैं कि हाँ फिल्म अच्छी थी, फिल्म बुरी थी, but when it comes to a show you talk about whether you've seen that show. So it's about viewership. It's about यार आपने वो शो देखा कि नहीं, इतनी अच्छी थी। तो देखा आपने, That's what happened जब we met कृतिका and अमायरा। लेकिन कैसी है तांडव और कितनी देर तक इन दोनों बहनों की जोड़ी आपको स्क्रीन से जोड़े रखेगी, इसका जवाब SBS ओरिजिनल्स रिव्यू में मिलेगा कल सबसे पहले, सिर्फ सास बहू और साजिश में। मुंबई से संदीप पंड्या और राज दीक्षित के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज।